जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लास रव आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाज़िर हूं। पहले तो ये दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आज की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कैबिनेट के हवाले से। आज जो तारीख है 3 जून है और 2 जून को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ इस्लामाबाद में कैबिनेट का इजलास चेयर किया और बड़ी लंबी 3-4 घंटे तक उनकी मीटिंग चली और बहुत सारे अहम इश्यूज़ जो हैं वो उन्होंने वहाँ पे डिबेट किए। मैं उन सब की डिटेल में नहीं जाना चाहता, जो कुछ बड़े अहम है मेरा ख्याल आपके इंटरेस्ट के हो सकते हैं उन पे मैं बात करना चाहूँगा। 4-5 बड़े उस पर अहम इश्यूज़ हैं। एक तो आपको पता होगा वहाँ पे कोरोना पे बड़ी लंबी एक उन्होंने बहस में बहसा हुआ ब्रीफिंग NDM वगैरह ने दी, वो एक अलहदा चीज़ है। क्या क्या हिदायत दी कि वो आपने पढ़ ली सुन ली, वो शायद आपकी इंटरेस्ट की नहीं होगी इस वक्त। मेन जो उस पर कुछ वो चीज़ें हैं, अगरचे उनको कहा गया फ़खर इमाम साहब को कैबिनेट में कहा गया कि आप जो हैं रोज़ की बुनियाद पर यहाँ पे ब्रीफिंग किया करें, क्योंकि उनका ख्याल यही है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का कि आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। उनका सारा जोर स्ट्रेस जो होता है वो इसी पे होता है कि फ़लाँ शोज़ में जो फ़लाँ लोग गए थे तो मिनिस्टर्स को बताया जाता है बाकायदा कि आपने सही कम्युनिकेट नहीं किया, वो कम्युनिकेट आके उनको कम्युनिकेट नहीं किया। सो जो सारा जोर जो है वो उस पर है कि TV चैनल्स पर क्या कहा जा रहा है, शोज़ में क्या कहा जा रहा है। हर एक मिनिस्टर का फिर क्लिप जाते हैं, उस क्लिप को बाकायदा इमरान खान साहब देखते हैं और फिर उनकी गलतियाँ पॉइंट आउट भी करते हैं। तो एक साइड पर तो कहा जाता है कि उस पर मीडिया झूठ बोलता है और मीडिया पे टॉक शोज़ आप ना देखा करें, लेकिन साथ में फिर वो टॉक शोज़ के क्लिप जो हैं वो भी पेश किए जाते हैं। उन्हीं की बुनियाद पे ही वज़ीरों की उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है या उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाता है। ये भी साथ साथ पैरेलल वहाँ पे चीज़ें उस पर चल रही हैं। जो मेन चीज़ें मैं आपके साथ वहाँ पे उसमें हुई हैं, एक तो शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट है, उस पर बड़ी वहाँ पर ये बहस हुई है कि हमने इसका क्या करना है। दूसरे नंबर पे जो वहाँ पे एक उन्होंने शिकायत की है उन्होंने शिबली फराज साहब ने, और ये शिकायत जो है नाम तो उन्होंने नहीं लिया लेकिन उनका इशारा असद उमर साहब की तरफ था कि असद उमर साहब ऐसा कौन सा काम कर बैठे हैं जिस पे शिबली फराज साहब जो उन्होंने बाकायदा कैबिनेट में उन्होंने उस पर एतराज़ किया। उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस का आकर उन्होंने इजहार किया कि उनको कैसे बाईपास किया जा रहा है। कुछ एंकर्स के साथ मीटिंग हुई थी उनकी और जिसका पता जो है शिबली फराज साहब को नहीं था, उसकी डिटेल भी बताता हूँ कि उन्होंने कैसे वहाँ पे कैबिनेट में पूरे का पूरा इस पे उन्होंने बताया। फिर सबसे बड़ा मुश्किल दिन जो था, मैंने अपने ज़राए से पूछा कि सबसे ज़्यादा टफ टाइम किस ये मिनिस्टर को आया, तो पता ये चला उमर अयूब साहब जो हैं सबसे ज़्यादा तनकीद या टारगेट या वहाँ पे आप कह सकते हैं उसकी बैशिंग का शिकार हो रहे हैं वो सारे उमर अयूब साहब हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास वाटर एंड पावर की मिनिस्ट्री एनर्जी को भी वही देख रहे हैं। तो जितने भी इश्यूज़ इस वक्त आ रहे हैं वो मोस्टली आप कह सकते हैं कि ये उमर अयूब साहब के हवाले से हैं और सब ने उनको आके बैशिंग भी की, टारगेट भी किया। उस पर बात करेंगे उसमें क्या कुछ उनको बताया गया है। और प्लस जो मेन चीज़ थी आपको जैसे मैंने कहा, एक और इशू मैं करूँगा क्योंकि आपको पता है 5-10 के कुछ 10-12 मिनट के उसमें वीडियो में ज़्यादा टॉपिक्स नहीं होते। अली जैदी साहब जनाब, आपको पता है मैंने पहले भी बताया था, सबसे ज़्यादा शिकायतें कैबिनेट में ये भी करते हैं कि कैबिनेट की खबरें लीक होती हैं और कौन लीक करता है वो बड़े नाराज़ रहते हैं। आज फिर मैं उनकी खबर लीक कर रहा हूँ और उन्हीं की वजारत से रिलेटेड है जो कैबिनेट में वो लेके गए थे और वहाँ पे कैबिनेट के ये मेम्बरान जो थे तो अच्छी खासी उन्होंने उनकी वजारत को शटअप कॉल्स दी हैं और बड़ा एक अच्छा खासा मेरा ख्याल है ये लैप्सेस हैं। आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि मिनिस्टर जो हैं ये कैसे एडहाक पोजीशन पे रख के अफसरान को अपनी मर्ज़ी के से फिर बड़े बड़े इदारों को चलाते हैं। ये खबर मैं आपके साथ उस पर शेयर करूँगा। स्टार्ट करते हैं इसको शिबली फराज साहब से कि शिबली फराज साहब वहाँ बैठे हुए थे जब सारी ब्रीफिंग हो रही थी कोरोना रिलेटेड या उस पर टेडी डील वगैरह पे सब कुछ हो रहा था। तो इमरान खान साहब कह रहे थे कि आप लोगों को चाहिए मीडिया के साथ ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेट करें, ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसी पे मैंने जैसे कहा रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें और लोगों को बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं। तो इस पर शिबली फराज साहब ने उन्होंने एक पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान साहब ये बातें तो ठीक हैं कि हम सब कुछ करें, हमें पता होना चाहिए, लेकिन हो यहाँ पे ये रहा है कि मुझे पता भी नहीं है और कुछ मिनिस्टर्स जो हैं वो एंकर्स को बुला के खुद ही उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं और मेरे नॉलेज में भी नहीं है। उनके कहने का मतलब ये था कि मुझे बाईपास कर दिया गया है, मुझे साइड पे कर दिया गया। वही बात जो हम पहले कहते थे शिबली फराज साहब के आने के साथ कि इतने सारे आपने एडवाइज़र मीडिया को हैंडल करने के लिए रख दिए हैं कि आपके जो फुल फ्लैज मिनिस्टर है, जो फुल मिनिस्टर है वो बैठा ये शिकायतें कर रहे हैं शिबली फराज कि जनाब मेरे तो फरिश्तों को पता भी नहीं है। यहाँ पे ये असद उमर साहब हैं, डेफिनेटली उस ब्रीफिंग में बाजवा साहब भी थे, आसिम सलीम बाजवा साहब भी थे। उन्होंने बाला बैठ के खुद ही एंकर्स को उन्होंने टेलीफोन भी कर दिए, उनको इनवाइट भी कर लिया और उन्हें बुला भी लिया वहाँ पे कि आप हैं और हम आपको ब्रीफिंग देंगे और आपके साथ बैठ कर सारा कुछ बताएंगे। जो भी ब्रीफिंग दी गई, पता नहीं क्या ब्रीफिंग दी गई, उसकी डिटेल्स अभी तक कोई हमारे सामने नहीं आई। तो उस पर शिबली फराज साहब ने उन्होंने एहतजाज किया कि जनाब कि अगर आप लोगों ने जो मेरा काम है, क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं मीडिया को हैंडल करें, मीडिया को मैनेज करें, मीडिया से बातचीत करें, मीडिया को इंगेज करें, उनको कम्युनिकेट
करें। दूसरी तरफ जिसने कम्युनिकेट करना है उसके फरिश्तों को पता नहीं है, असद उमर साहब या बाजवा साहब या दीगर लोग जो हैं वो बैठ के खुद ही मुझे बाईपास करके मुझे इस काबिल नहीं समझते। सो वो जो आपको हमने कहा था कि क्रैक्स हैंगे, ये हो ही नहीं सकता कि एक वजारत को 10 लोग चलाएंगे और इधर उधर से खींचेंगे। हर कोई कहेगा जी मेरे उस एंकर के साथ बरह रास्त ताल्लुकात है, मेरा वो दोस्त है, मेरा वो जानने वाला है, मेरे फ़ोन पे दौड़ा आएगा। तो फिर उसके बाद मिनिस्टर साहब की तो कोई मेरा ख्याल नहीं रहेगी। खैर इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा बिल्कुल जनाब कि आपको भी नॉलेज होना चाहिए, आपको भी इन लोगों को साथ ये बिठाना चाहिए था। लेकिन बात वही है कि शिबली फराज साहब को कोई सीरियस वहाँ पर नहीं ले रहा। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि शिबली फराज साहब जो हैं उन्होंने जब सेनेट में थे, उसके कमेटी के एक सरबराह थे, तो उन्होंने आईपीपीज़ पे बड़ी अहम रिपोर्ट एक उन्होंने बैठ के जनरेट की थी। फिर उसकी रिपोर्ट की कापियाँ भी भेजी गई थी, मुझे भी भेजी गई, बड़ी मेहनत की थी शिबली फराज साहब ने उस पर। अब वो सबसे इसको समझते हैं, पावर सेक्टर को वो समझते हैं। बल्कि बाद लोग तो ये कहते हैं कि शायद आपने शिबली को इधर इसमें डाल के इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में ज़ाय कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर तो 8-10 पहले लोग बैठे हुए इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को वो हैंडल करने के लिए, मीडिया हैंडल करने के लिए। वो नहीं चलने देंगे इनको, कुछ भी कर ले शिबली साहब वो नहीं चल सकेंगे। तो वो ये कहते हैं कि अगर आपने करना भी था, आपने इनकी सर्विसेज एक्सप्लाइट करनी भी थी, तो एनर्जी सेक्टर की तरफ लेके जाते, आईपीपी सेक्टर की तरफ लेके जाते, जिस पे इन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट की और बहुत सारे इन्होंने इनकी मेजर कमांड है। सो इस वक्त जितना टफ टाइम दे रहे हैं इनको, ये नदीम बाबर को या उमर अयूब को या दीगर जो रिलेटेड इशूज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा ये दे रहे हैं, शिबली फराज दे रहे हैं। क्योंकि हालांकि इनका इन्फॉर्मेशन लिस्ट है, लेकिन सबसे अच्छा कमेंट जो मुझे बताया गया, सोर्सेज बता रहे हैं, शिबली फराज ही वहाँ पे आके उस पर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो एक तो ये लिहाजा असद उमर साहब पे, सॉरी उस उमर अयूब पे जो खासी तनकीद है, ये 2-4 चीज़ें ये भी हैं। सर्कुलर डेट के हवाले से उन पर तनकीद आ रही है। दूसरा डिस्को जिनको वगैरह जो हैं उनके सरबरान के हवाले से है कि बहुत सारे एडहाक जो हैं तैनातियाँ की हुई हैं कि मुस्तकिल यहाँ पे बंदे नहीं लगाए। तो उस पर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा कि 2 साल हो गए, अभी तक मामला वहाँ का वहाँ पड़ा हुआ है, कोई आपने मुस्तकिल तैनातियाँ नहीं की, आपने किसी को अभी तक लगाया नहीं है। तो उनको 3 महीने दिए गए हैं। असद उमर साहब की जैसे मैंने कहा खासी बैशिंग हुई है उसमें इजलास में, तो 3 महीने दिए गए हैं कि अपने अपॉइंटमेंट्स और सारी चीज़ें ठीक करें। और उन पर अक्सर ये भी तनकीद आती रहती है कि 2000 रुपये से आपका ज़्यादा सर्कुलर डेट हो गया, 500-600 अरब आप दे चुके हैं, अभी तक भी बिजली के मामला जो हैं वो आपसे हैंडल नहीं हो रहे, हल आप पे नहीं हो पा रहे। एक ये चीज़ होगी। इसके साथ जो उसमें जो मेन एक आया वो था, उस पर शुगर से रिलेटेड था वो कि शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट का किया जाए। तो सारे ये कह रहे थे कि जनाब कि इसको, ये कैबिनेट के मेम्बरान का जो ख्याल था कि इतनी बड़ी रिपोर्ट है तो बेहतर यह है कि इसको नैब और FIO को भेजा जाए। अब सवाल यह है, और उस पर उन्होंने कहा कि जनाब इसको भेज देना चाहिए और वो कार्रवाई करें। अब कार्रवाई किसके खिलाफ होगी, ये सबसे बड़ा अहम इशू है। रिलीज़ तो आप कर चुके हैं, मुझे लगता है डंप की जाएगी, क्योंकि इसमें अगर असल कार्रवाई हुई, जेन्युइन कार्रवाई, तो उसमें 4 मिनिस्टर या इनके अपने लोग उसमें फंसते हैं। और उनकी कैबिनेट तो निकाल दिया उन्होंने, वाजिद याद साहब ने कैबिनेट को क्लीन चिट दे दी। आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे जब एक्सपोर्ट हो रही थी, जब महंगाई हो रही थी, जब यहाँ पे ये उसको सब्सिडी दी जा रही, तो कैबिनेट और उनके प्राइम मिनिस्टर एग्जिस्ट नहीं करते थे उन दिनों में। लिहाजा कहीं पर रिपोर्ट में जिक्र ही नहीं, हालांकि 2 दफ़ा बैठ के इन्होंने ECC के ये तमाम फैसले अप्रूव किए हैं कैबिनेट। सो कैबिनेट बच गई, कैबिनेट इसी पे खुश है कि बल्ले बल्ले हमारा नाम ही नहीं है, किसी वजीर का नाम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है, आप इनको जाएं और इन पे केसेस करें। अब उसमें अगर वो जेन्युइन केस करते हैं तो मैंने जैसे कहा, असद उमर साहब फंसते हैं, रज़ाक दाऊद साहब फंसते हैं, फिर जाके पंजाब में हाशिम बख्श साहब आते हैं, फिर उस पर जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनका नाम आ रहा है, सारे तो उसमें लिखे हुए हैं। अच्छा, शहजाद अरबाब साहब का नाम आ रहा है कि वो उस वक्त सेक्रेटरी थे, उनकी एक अलहदा स्टोरी जो किसी वक्त आपके साथ डिटेल करेंगे कि ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिशियन के साथ मिलकर कैसे लंबे यहाँ पे ये खेल खेले जाते हैं। अब इनके जहन में क्या है कि हमने क्या करना है, इनके जहन में ये है कि बेहतर होगा कि हम जो है कि इन पे मिलों का एक तो ऑडिट करवाएं, बाकी मिलों का बड़ा अच्छा फैसला है, सबका ऑडिट होना चाहिए, दैट्स ए गुड डिसीजन। दूसरा ये कह रहे हैं कि जनाब आप इन पे सिर्फ मिलों को टारगेट करें, नैब को कहें वो मिलों के FIA को कि इनकी जो जैली इनकी रसीदें थी, इनकी इन्वेसेस थी, अंडर रेट किए है या एक्सपोर्ट में इन्होंने घपले किए हैं, महंगाई की हैं। सो आप नैब और FIA को कहें कि ये शुगर मिल्स हैं, शुगर माफिया, इनको फिक्स किया जाए, ना कि मिनिस्टर की तरफ है। आपने मिनिस्टरों को कुछ नहीं कहना आपने, क्योंकि जिनके बारे में खुद उस FIA की रिपोर्ट कह चुकी है कि ये हमें कन्विंस करने में नाकाम रहे हैं। शायद खकान अब्बासी साहब के बारे में लिखा हुआ कि ये कन्विंस करने में नाकाम रहे हैं, जिन्होंने 20-22 हज़ार रुपए की रातों रात सब्सिडी दी है। अब उसका आगे नहीं पता कि ये FIA को क्या हिदायत आगे देंगे। अब कहेंगे कोई कमेटी बनेगी, वो देखेगी कि कौन कौन सी आपने चीज़ें उनको आके रेफ़र करनी है, कौन से नहीं करनी। और भाई आप तो सीधा उनको कहें FIA को या नैब को, या रिपोर्ट लें, रिपोर्ट की रोशनी में आप जो केसेस बनते हैं बनाएं। आपने अगर गाइड करना है तो फिर तो वही होगा, मैनूवरिंग होगी, अपनी मर्जी की अकाउंटेबिलिटी, मर्जी का रिजल्ट लेना चाहते हैं। सो वो भी उस पर मेरा ख्याल है क्वेश्चन उस पर रेज करेंगे। इसके बाद वहाँ पर जो असल
बात की शेख रशीद साहब ने की, और पता है उन्होंने बड़े दबंग स्टाइल में कहा, और वो अकेले कर जाते हैं, बाकी जो वहाँ मिनिस्टर बैठे हैं यार दोस्तियाँ पाल रहे हैं एक दूसरे के साथ, कि एक दूसरे को कुछ नहीं कहना। शेख रशीद ने वहाँ पे कहा, उसने कहा जनाब कि मैं नाम नहीं लेता, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी बैठे हैं हमारी कैबिनेट में जिनके कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं। इसी का उन्होंने स्पेशली कहा, जहाँ पर ये सारे काम हो रहे हैं, शुक्र इंक्वायरी के हवाले से रिपोर्ट पर कहा कि जिन लोगों की वजह से सब कुछ हुआ है वो इस में बैठे हुए हैं, जिनका पावर में उनमें स्कैंडल आ रहे हैं इंक्वायरी में वो भी बैठे हुए हैं। सो उनका ये समझाने का मतलब था ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना ये क्या हो रही है, तो वो लोग बैठे भी हैं, फैसले भी करा रहे हैं, इंक्वायरीज में भी उनके नाम आ रहे हैं। उनका इशारा मतलब अगेन क्लियरली नदीम बाबर और अब्दुल रज़ाक दाऊद की तरफ है, और भी कोई 2-4 उसमें मिनिस्टर हैं, उसमें खुसरो मुख्तार साहब भी आते हैं, उनके भाई का भी आपको तो मिलने हैं, सारा कुछ है। सो उस पर उन्होंने बात की, उस पर इमरान खान साहब आपको पता है वो उनको नदीम बाबर साहब और अब्दुल रज़ाक दाऊद को बड़ा अच्छा समझते हैं, उनके बारे में कोई बात वो उस पर नहीं कहते, उनका डिफेंड करते हैं कि बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। बहरहाल उस पर खामोशी रही, आगे से किसी ने जवाब नहीं दिया। हफीज़ शेख साहब ने भी कहा, बात की कि हमारे लिए बड़े मसले हो रहे हैं, स्पेशली टैक्स रेवेन्यू जो है वो कम हो रहा है, और उन्होंने पावर और ये बिजली और ये एनर्जी के हवाले से कहा कि ये सेक्टर वीक हो रहा है, हमारी स्ट्रेंथ है, इसी की बुनियाद पर हम चला रहे हैं। लेकिन मेन कंसर्न खबर ये है कि हफीज़ शेख साहब जो कह रहे हैं कि टैक्स जो है ना वो हमारे पास कम आ रहे हैं, तो वो हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं। और कोरोना के हवाले से बताता जाऊँ, ये कहा गया है कि डेथ्स भी बढ़ेंगी, और ये 15 जून तक पीक का टाइम आएगा, ये मज़ीद कोरोना बढ़ेगा इसमें, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स पे भी बोझ पड़ेगा, वेंटिलेटर्स पे भी बोझ पड़ेगा। ये बड़ी इतनी फ्राइटनिंग किस्म की एक उनको डिटेल दी गई है। अब मैं आता हूँ इस पर जनाब अली जैदी साहब पे, जो कहते हैं कि हमारी खबरें लीक होती हैं। भाई आप ऐसे काम ही ना करें ना कि आपकी खबरें लीक हो, जैसे आपको कैबिनेट में वहाँ पे आपकी मिनिस्ट्री को अच्छी खासी शटअप कॉल पड़ गई। अब सुनते हैं सर, अब सुनते हैं और सारे यहाँ पे धुनते हैं कि यहाँ पे जो ये पिछले साल इनके आप कैसे मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर जो है, इनके सेक्रेटरी साहब जो हैं रिजवान साहब जो हैं, तो ये पहले जो थे पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के, ये उसके चेयरमैन थे। पिछले साल मैं जनवरी की बात करूं 2019 की, उनको लगा दिया गया यहाँ पे सेक्रेटरी मैरीटाइम अफेयर ले आए अपने जैदी साहब। इमरान खान साहब उनको ना नहीं करते, सुने बड़े उनके लाडले हैं, चहीते हैं। 1 साल हो गया सर, अभी तक उन्होंने क्या किया रिजवान साहब ने, ब्यूरोक्रेसी के आप देखें ना, करतब देखें। इन्होंने जनाब आके सेक्रेटरी भी लग गए, और साथ में चेयरमैन या आपका PNSC उसका चार्ज भी अपने पास रख लिया। ज़रा गौर फरमाएं कि सेक्रेटरी भी लग गए, और इन्होंने पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का चार्ज भी रख लिया, और 1 साल से चला रहा है। दरमियान में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इनको लिख के भेजा मैरीटाइम वालों को, 45 दिन के अंदर अंदर नया चेयरमैन लगाएं, इन्होंने नहीं लगाया। एस्टैब्लिशमेंट डोमियन सब ने। अब 1 साल बाद 1 साल इन्होंने एडहॉक बुनियादों पे चलाया, चेयरमैन भी वही हैं और सेक्रेटरी भी वही हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि ओहदों की लालच होती है, उधर से भी आपको कुछ ना कुछ मिल रहा होता है, पैसे आपको मिल रहे हैं, या आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं, या आप कॉरपोरेशन को हेड कर। नया बंदा नहीं लगाया, जो सेक्रेटरी साहब आए थे, जो चेयरमैन लगे हुए थे, उन्होंने अपने बाद नया बंदा नहीं आने दिया कि मैं बैठा हूँ, मैं चेयरमैन भी रहूँगा, मैं इधर भी रहूँगा। रहे जनाब, क्योंकि आप उनके साथ मिनिस्टर साहब की आपको ब्लेसिंग है, आपके उनके चहीते हैं, जो भी आप उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ दे रहे होंगे या ले रहे होंगे, वट जो भी आप कुछ कर रहे होंगे वहाँ पर। तो अब क्या किया है सारे इन्होंने, आप वारदात देखें। ये कल की कैबिनेट के इजलास में जनाब ये वहाँ पर रिजवान अहमद साहब खुद, जो पिछले उससे 1.5 साल 1.25 साल से खुद चेयरमैन बैठे हैं, एक समरी ले के अभी भी उन्होंने कहा नया बंदा नहीं लगा रहे हम। ज़रा देखें ये मुल्क कैसे चला रहे हैं ये लोग, और ये अली जैदी साहब को ये संभाले नहीं जाते टीवी चैनल्स पे। ज़रा देखें कि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन कैसे चलाई जा रही है। अली जैदी साहब ने कहा, उनकी वजारत ने कहा कि ऐसे करते हैं कि 1.25 साल 1.5 साल होने वाला है, अभी हम देखते हैं, अभी हमें टाइम चाहिए मज़ीद, हमने इस पे बैठ के कोई बंदा ढूंढते हैं मुस्तकिल। जब तक हम ढूंढते हैं तो अगले 1 साल के लिए, ये इस तक दिसंबर के लिए एक और उन्होंने कहा जनाब कि उनका नाम है शकील साहब, उनका नाम बताया गया जनाब, उनका पूरा नाम शकील अहमद, ये मंगीजो साहब हैं, कि शकील अहमद मंगीजो साहब हैं, ग्रेड 21 के DMG के अफसर हैं। उनका कहा गया कि इनको चार्ज दे दिया जाए, तो मुस्तकिल फिर भी ना लगाया जाए। तो उन्होंने कहा 1.25 साल उन्होंने खुद रखा, सेक्रेटरी ने अपने पास इसका होता, फिर अब कह रहे हैं जब उन पर दबाव बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, तो उन्होंने कहा फिर भी मुस्तकिल नहीं करना, आप चार्ज दे दें, दिसंबर तक उसको दे दें, दिसंबर में हम देखते हैं, इतनी दरमियान में हम कोई ना कोई बंदा लगा लेंगे। एक नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन जिनसे नहीं लग पा रहा, वो हमारे बादशाह यहाँ मिनिस्टर भी हैं और हमारे यहाँ सेक्रेटरीज भी हैं, ये जकूटा जिन और सियासी लीड जब मिलती है तो ये कार्रवाई करते हैं। इस पर वज़ीरों ने वहाँ पे रोला डाला कि भाई साहब ये हम क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें एडहॉक पे चलाने हैं, कोई मुस्तकिल आपने बंदा नहीं रखा। एडहॉक पे क्यों रखते हैं कि एडहॉक के बंदे पे आप वहाँ पे उसके कनपट्टी पे पिस्तौल होता है कि फिर वो आपकी मर्जी के काम करता है, आपको फेवर्स करता है, आपको सपोर्ट देता है। बल्कि बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर हैं, उनकी खबर आपसे शेयर करूँगा कि उनके घरों में कुछ वज़ीर हैं, कुछ ऐसे भी, जिनके घरों में एक कॉरपोरेशन जो है वो वहाँ पे उसने एक मन पकोड़े दिए हैं
एक मन पकोड़े खिलाए गए, उनके घर पे भेजे गए। ये भी कहानी आपको सुनाऊंगा कि कौन सा वजीर है जिसको मैं ज़रा एक दो इस पर वर्जन ले लूँ। पकोड़े और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं कि कारपोरेशन वजीरों का घर भर रही है, वो भी कहानी आपके साथ शेयर करूँगा। खैर द गुड थिंग इज कि वजीरों ने इस पर रोला डाला, उन्होंने कहना भी गलत कर रहे हैं, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, ढाक पे चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मुस्तकिल करें ताकि कुछ ना कुछ काम हो जाए।